नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी फर्स्ट वीडियो में अपन ने कहाँ तक देख लिया था। यानी फर्स्ट वीडियो में नेटवर्क टोपोलॉजी से पहले तक हो गया था। आज सेकंड वीडियो है अपना फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का। अब सेकंड वीडियो में अपन देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी पर। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी 5 प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अब टोपोलॉजी का यूज कहां पर होता है? अपने कंप्यूटर्स को, जितने भी अपने पास कंप्यूटर हैं, उन कंप्यूटर्स को क्या करना है? इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना है। तो उसके लिए जो भी अपना अरेंजमेंट होगा या जो भी अपन वायर लगाएंगे, ठीक है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, टोपोलॉजी हमेशा लोकल एरिया नेटवर्क में यूज की जाती है। कौन से नेटवर्क में? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, अपन देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की व्यवस्था को, कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की व्यवस्था को क्या कह रहे हैं अपन? टोपोलॉजी कहते हैं। और टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर की जियोमेट्रिक्स अरेंजमेंट को कहते हैं। किसको कहते हैं? जियोमेट्रिक्स अरेंजमेंट को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहली टोपोलॉजी आपको दिखाई दे रही है बस टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी नेटवर्क। इस टोपोलॉजी में क्या होता है? एक लंबी केबल से सभी डिवाइस जुड़े होते हैं। यह नेटवर्क के इंस्टॉलेशन ब्रॉडकास्ट के लिए होते हैं। इस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां हाई स्पीड के कम्युनिकेशन चैनल का उपयोग लिमिटेड एरिया में किया जाता हो। लिमिटेड एरिया का मतलब ये है, आपका एक हॉल है, हॉल में अपन ने 100 कंप्यूटर रखे हुए हैं एक लाइन में, उनको अपन ने क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो वहां पर कौन सी टोपोलॉजी का यूज किया जाएगा? बस टोपोलॉजी का। और ये अपने कॉल सेंटरों में सबसे अधिक यूज होती है। कहां पर होती है दोस्तों? कॉल सेंटर में। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड ड्रॉप लाइन व टैप के माध्यम से लंबी केबल से जुड़ा रहता है। टैप क्या कहलाता है? एक कनेक्टर होता है। टैप क्या होता है दोस्तों? एक कनेक्टर होता है जो केवल ड्रॉप लाइन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ड्रॉप लाइन को जोड़ता है। आप देख रहे हैं एक ये लंबी केबल से सारे डिवाइस, अपने सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सब प्रोसेसर लगे हुए हैं उन्हें अपन क्या कह रहे हैं? टैप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं दोस्तों? टैप कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेज देखेंगे। किसके? बस टोपोलॉजी के। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या है? यह बहुत ही यूजफुल नेटवर्क है। क्या है? बहुत ही यूजफुल नेटवर्क, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है। क्या होती है दोस्तों? इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है, यानी खर्चा अधिक नहीं आता है। बस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना आसान होता है। क्या होता है दोस्तों? बस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना बहुत आसान है और आसानी से नए नोड को पुराने नोड से जोड़ा व हटाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब डिसएडवांटेज बस टोपोलॉजी। ठीक है, अब डिसएडवांटेज में फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेटवर्क का ट्रैफिक अधिक होने से बस की स्पीड कम हो जाती है। नेटवर्क का क्या हो जाता है दोस्तों? ट्रैफिक हो जाता है अधिक। ठीक है, तो क्या हो जाती है? बस की स्पीड कम हो जाती है। कम होने का मतलब क्या है? कॉल सेंटर पे अपन कॉल लगाते हैं, कई बार लग जाता है, कई बार नहीं लगता है, और 3-4 बार लगाने के बाद ही कॉल अपना लग पाता है। तो वो कौन सी है अपनी? इसमें क्या हो गया? नेटवर्क का ट्रैफिक अधिक होने से बस की स्पीड क्या हो जाती है दोस्तों? कम हो जाती है। दो कंप्यूटर के बीच में केबल खराब होने, क्या खराब होने? केबल यानी वायर, और कंप्यूटर के खराब होने पर वे एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, और खराब केबल का पता लगाना या कनेक्टर की डिले होने पर पूरे नेटवर्क पे क्या पड़ता है दोस्तों? इफेक्ट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है अपनी कौन सी? स्टार टोपोलॉजी। प्रेजेंट में सबसे ज्यादा यूज होने वाली टोपोलॉजी कौन सी होती है? स्टार टोपोलॉजी होती है। इस नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर होता है। क्या होता है दोस्तों? एक होस्ट कंप्यूटर, जिसे डिफरेंट लोकल कंप्यूटर नोड को डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? डिफरेंट लोकल कंप्यूटर नोड को डायरेक्ट क्या करते हैं दोस्तों? कनेक्ट करते हैं। यह होस्ट कंप्यूटर हब कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? होस्ट कंप्यूटर हब कहलाता है। और होस्ट कंप्यूटर द्वारा ही पूरे नेटवर्क को क्या किया जाता है दोस्तों? कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। जी, अपनी किसका डायग्राम दिखाई दे रहा है? अपनी स्टार टोपोलॉजी का। ठीक है, अब इसके सबसे पहला क्या आ रहा है? एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे,
एक कंप्यूटर को होस्ट कंप्यूटर से जोड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, अपन ने क्या करना है, होस्ट कंप्यूटर मतलब मेन कंप्यूटर मतलब जिसमें अपना मॉडेम इंस्टॉल है, वह कंप्यूटर कौन सा कहलाएगा, होस्ट कंप्यूटर कहलाएगा। ठीक है, तो उसे जोड़ने में क्या नहीं आती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि लोकल कंप्यूटर नोड की यूनिट बढ़ा दें, यानी अभी 4 कंप्यूटर कनेक्ट है और 4 से फिर अपन ने कितने कर दिए दोस्तों, 8 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए। इसलिए ये कह रहा है यदि लोकल कंप्यूटर नोड की यूनिट बढ़ा दें तो इससे नेटवर्क को इंफॉर्मेशन सेंड करने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो स्पीड पहले मिल रही थी वही स्पीड बाद में मिलेगी दोस्तों। यदि कोई लोकल नोड कंप्यूटर फेल हो जाए तो पूरे नेटवर्क पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर कोई लोकल कंप्यूटर फेल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस पोजीशन में फेल हुए नोड कंप्यूटर का पता लगाना क्या होता है दोस्तों, काफी आसान भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, यह पूरा सिस्टम होस्ट कंप्यूटर पर डिपेंड करता है। किस पर करता है दोस्तों, होस्ट कंप्यूटर पर। यदि होस्ट कंप्यूटर खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी कौन सी है, रिंग टोपोलॉजी। इस नेटवर्क में कोई भी होस्ट हब कंप्यूटर नहीं होता है। यह एक लंबी केबल से सर्कल के फॉर्म में केबल के थ्रू सारे कंप्यूटर क्या रहती हैं, कनेक्ट रहते हैं। हर एक कंप्यूटर नेक्स्ट कंप्यूटर से डायरेक्ट क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। परंतु इसमें कोई भी मास्टर कंप्यूटर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोई भी मास्टर कंप्यूटर नहीं होता है। इसे सर्कुलर नेटवर्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सर्कुलर नेटवर्क भी अपन इसे कहते हैं। ठीक है, तो जिस सर्कल के फॉर्म में सारे कंप्यूटर कनेक्ट है तो ये कौन सी टोपोलॉजी कहलाती है, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी को सर्कुलर नेटवर्क टोपोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके एडवांटेज देखेंगे। सबसे पहला एडवांटेज क्या कह रहा है, यह टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी की अपेक्षा अधिक यूजफुल विश्वसनीय होती है। क्या होती है, एक तो अधिक यूजफुल है और क्या है, विश्वसनीय है। क्योंकि कम्युनिकेशन में सभी कंप्यूटर इक्वली इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं। यह नेटवर्क किसी भी एक कंप्यूटर पर डिपेंड नहीं करता है। यानी इसमें कोई भी मेन कंप्यूटर, हब कंप्यूटर, मास्टर कंप्यूटर नहीं होता है। यदि एक कंप्यूटर के थ्रू वर्किंग प्रोसेस की जाती है तो उस इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर की लाइन से कनेक्ट कर कंप्लीट किया जा सकता है दोस्तों। क्या किया जा सकता है, कंप्लीट। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज रिंग टोपोलॉजी। इस कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड कंप्यूटर की स्पीड पर डिपेंड करती है। किस पर करती है, कंप्यूटर की स्पीड पर डिपेंड करती है। यदि कंप्यूटर की यूनिट कम है तो नेटवर्क की स्पीड क्या हो जाएगी, अधिक होती है। परंतु यदि कंप्लीट यूनिट बढ़ा दें तो नेटवर्क की स्पीड क्या हो जाती है दोस्तों, स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है, स्लो। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना मेश टोपोलॉजी। इस नेटवर्क को कंप्लीट कनेक्टेड नेटवर्क भी कहते हैं। इस नेटवर्क का प्रत्येक कंप्यूटर या प्रत्येक नेटवर्क में अन्य सभी कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। क्या रहता है दोस्तों, डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। इसलिए इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी कहा जाता है। इसमें डेटा को सेंड तथा रिसीव करने की कैपेसिटी होती है। अपन इसमें क्या कर सकते हैं, डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर डेटा इंफॉर्मेशन को स्वयं रिसीव करता है। तो ये किसका डायग्राम है, मैश टोपोलॉजी का डायग्राम। दोस्तों एक चीज विशेष ध्यान रख लेना, जितने डायग्राम आप बना सकते हैं उतने डायग्राम आपको बनाकर आना है एग्जाम में। अगर डायग्राम नहीं बना पाओगे तो वो सामने वाला आपको कम नंबर देगा। डायग्राम बनाओगे तो वो आपका थ्योरिकल जो भी आपने लिखा है वो पढ़ेगा नहीं, डायग्राम के बेस पर ही आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। इसलिए टोपोलॉजी के और जो भी डायग्राम जितने हैं उतने आपको बनाकर आना है दोस्तों। ठीक है, अब इसके एडवांटेज ऑफ मैश टोपोलॉजी। इस नेटवर्क में रिंग नेटवर्क की तरह रूटिंग कैपेसिटी की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है, रूटिंग कैपेसिटी की आवश्यकता नहीं होती है। इस नेटवर्क में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हाई स्पीड से होता है। यानी जो भी डेटा अपन ट्रांसफर करते हैं वो किस में जाएगा, हाई स्पीड पे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि पर्सनली सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इस नेटवर्क में किसी भी एक हब या मास्टर कंप्यूटर पर डिपेंड नहीं करता है।
या अपन इस तरह से कह सकते हैं कोई भी मेन कंप्यूटर नहीं होता है। डिसएडवांटेज, यह नेटवर्क सभी नेटवर्क के कंपैरिजन में अधिक कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों है? क्योंकि इसमें वायर सबसे अधिक लगते हैं, इसलिए ये क्या है, सबसे अधिक कॉस्टली है। कॉस्टली मतलब महंगा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी किसे कहते हैं? अपन स्टार टोपोलॉजी का एक बड़ा रूप क्या कहलाता है? ट्री टोपोलॉजी कहलाता है। इस नेटवर्क में एक केबल से दूसरी केबल, दूसरी केबल से तीसरी केबल एक पेड़ की शाखाओं की तरह निकलती हैं, इसलिए इसे ट्री नेटवर्क या ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। आप देख रहे हैं अपनी एक केबल जे जा रही है, ठीक है दोस्तों, माउस पॉइंटर अच्छे से देखना, एक जे जा रही है अपनी केबल, इससे दूसरी केबल निकल गई, दूसरी केबल से तीसरी निकल गई, और इसमें प्रत्येक ब्रांच में अपना मेन कंप्यूटर होता है। ये विशेष ध्यान रखना। एडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी, मेन स्ट्रक्चर से कंप्लीट ब्रांच को अलग करना पॉसिबल होता है। अपन ने क्या करना है? वायर ही तो कट करना है, तो मेन स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगी, एक कंप्लीट ब्रांच क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। न्यू नोड को कनेक्ट करना भी आसान है। नोड मतलब कंप्यूटर, यानी नए कंप्यूटर को जोड़ना भी क्या होता है, आसान होता है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी। यदि किसी ब्रांच का रूट सिस्टम मतलब मेन सिस्टम फेल हो जाता है तो कंप्लीट ब्रांच को क्रिएट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते दोस्तों? कंप्लीट ब्रांच को क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करेंगे अपन असेंबलर की। असेंबलर क्या होता है? मैंने आपको जनरेशन पढ़ाई थी, फर्स्ट जनरेशन में अपनी लो लेवल लैंग्वेज दो निकल कर आई थी, कौन कौन सी? असेंबली और मशीनी लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में क्या किया गया था? मशीनी लैंग्वेज क्या होती है? 0 1 होती है, जिसे अपन बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, अब बाइनरी नंबर सिस्टम यानी 0 1 मतलब मशीनी लैंग्वेज, और मशीनी लैंग्वेज पे कार्य करना और सीखना या बहुत जटिल हुआ करता था। इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर एक लैंग्वेज डेवलप की गई थी जिसका नाम था असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या बनाए गए थे? कुछ सिंबॉलिक या निमोनिक कोड बनाए गए थे अपनी लैंग्वेज में, जैसे एडिशन को एड लिख दिया गया, सब्ट्रैक्शन को एसयूबी लिख दिया गया, मल्टीप्लिकेशन को एमयूएलटी लिख दिया गया। लेकिन कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज चाहिए? 0 1 चाहिए। तो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम है असेंबलर। क्या नाम है दोस्तों? असेंबलर। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीनी कोड में कन्वर्ट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? कंपाइलर ट्रांसलेटर प्रोग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरप्रेटर। अब यहाँ पर दो चीजें समझना, एक तो कंपाइलर समझना, इंटरप्रेटर समझना। दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज में यूज होते हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है? कंपाइलर क्या करता है? एक साथ पूरे सोर्स कोड को मशीनी कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता है। इंटरप्रेटर क्या करेगा? पहले एक लाइन को लेगा, उसे रीड करेगा, फिर ट्रांसलेट करवाएगा। एक एक लाइन करके वो रीड करके ट्रांसलेटर करवाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन? इंटरप्रेटर कहते हैं। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीनी कोड में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं अपन, इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अंतर भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है कंपाइलर, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा? एक एक लाइन करके करेगा। पूरे प्रोग्राम को मशीनी कोड में परिवर्तित कर सभी एरर को एक साथ डिस्प्ले करता है। ये एक लाइन को रीड करेगा, वहीं पर एरर आ गया तुरंत बताएगा, उसे सही करवाएगा, तब ये नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा। प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है पर उसे क्रियान्वित नहीं करता है। ये क्या करेगा? कन्वर्ट तो कर देगा लेकिन उसे रन नहीं करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर प्रोग्राम मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, उसे रन भी करवाता है। कंपाइलर का आउटपुट मशीनी लैंग्वेज के ऑब्जेक्ट कोड होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोड। और प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए सॉफ्टवेयर को प्रत्येक बार इंटरप्रेटर से होकर गुजरता है। बार बार इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है, संपादन में यानी ट्रांसलेट में कम समय लेता है, ये ट्रांसलेट में अधिक समय लेता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करेंगे कंप्यूटर वायरस की। वायरस क्या होता है? वायरस की डेफिनेशन होती है जो वायरस अपने कोड को तेजी से दोहराते हुए अपने कोड को दुगना या तिगुना करता है,
उसी को अपन क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, वायरस। ठीक है, हाउ टू वायरस वर्क। ठीक है, वायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें स्वयं को 2 गुना करने की कैपेसिटी होती है। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, वायरस उतना ही कार्य कर सकता है जितने के लिए प्रोग्राम के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। जनरली कोई भी प्रोग्राम तब 2 गुना होता है जब हम उसके लिए वैसे ही निर्देश देते हैं, जैसे कि कॉपी कमांड स्पेशल फाइल के लिए कॉपी बनाने के लिए दिए जा रही है। ठीक है, हम यह जानते हैं कि प्रोग्राम स्वयं रन नहीं हो जाता जब तक कि हम कोई भी निर्देश ना दें। ठीक इसी द्वारा डायरेक्ट रन होता है। यूजर द्वारा कोई भी अन्य प्रोग्राम को रन करने पर अधिकतर कंडीशन में वायरस पहले से मौजूद फाइल में स्टोर रहता है तथा जब वह फाइल को रन करते हैं तो साथ में वायरस भी क्या होता है दोस्तों, रन होता है। कहने का मतलब ये है, कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर में स्वयं रन नहीं होता है, अपन उसे उसी तरह के निर्देश देंगे तभी वो जाकर क्या होगा, रन होगा। अगर अपन ने कॉपी किया है, कॉपी कर कर अपन पेस्ट करेंगे तो साथ में क्या पेस्ट होगा, वायरस भी पेस्ट होगा। तो ये अपन ने समझना होगा। ठीक है, हाउ टू वायरस स्प्रेड। ठीक है, 3 कंडीशनों में वायरस फैलता है। फर्स्ट आपके सामने दिखाई दे रही है, थ्रू द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जब कोई डेटा किसी खराब सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम से ट्रांसफर या कॉपी किया जाता है तो वायरस भी क्या हो जाता है दोस्तों, ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा दिखाई दे रहा है थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट से अपन कुछ भी डाउनलोड करेंगे तो क्या आएगा साथ में, वायरस भी डाउनलोड होगा। ठीक है, यूजिंग द प्रिंटेड सॉफ्टवेयर। अपन क्या करते हैं दोस्तों, अपना कंप्यूटर है, कंप्यूटर में 100 रुपए में उसे फॉर्मेट करवाया और सारे सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करा दिए। तो वो सारे सॉफ्टवेयर जो 100 रुपए में अपन ने डलवाए हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर कौन से होंगे, प्रिंटेड सॉफ्टवेयर होंगे। कौन से होंगे, प्रिंटेड। प्रिंटेड सॉफ्टवेयर में मोस्टली क्या रहते हैं, वे खराब ही होते हैं। जब कोई सॉफ्टवेयर गैर कानूनी ढंग से प्राप्त किया गया है तो वो चोरी किया गया सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसे प्रिंटेड सॉफ्टवेयर मोस्टली खराब पाए जाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। सबसे पहला आता है पार्टीशन टेबल वायरस। इस प्रकार के वायरस हार्ड डिस्क की पार्टीशन टेबल को नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है, पार्टीशन टेबल को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। हार्ड डिस्क की पार्टीशन टेबल, ये ध्यान रखना है। और पार्टीशन टेबल का मतलब क्या है यहाँ पर दोस्तों, जब अपन सिस्टम को फॉर्मेट करवाते हैं तो हार्ड डिस्क का क्या किया जाता है, पार्टीशन किया जाता है। ठीक है, हार्ड डिस्क का पार्टीशन करने का मतलब होता है स्पेस को डिवाइड करना। ठीक है, तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या हार्ड डिस्क में मास्टर बूट रिकॉर्ड को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन सा, पार्टीशन टेबल वायरस। नेक्स्ट आता है बूट सेक्टर वायरस। इस प्रकार के वायरस फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में स्टोर रहते हैं। जब कोई कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तब यह ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंडीशन में लोड हो गया तो दूसरे डेटा को प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है फाइल वायरस। फाइल वायरस मतलब जो सेटअप फाइलें होती हैं उनको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, तो वो कौन से कहलाते हैं, फाइल वायरस कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं पॉलीमार्फिक वायरस। पॉलीमार्फिक 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस मार्फिक। पॉली का अर्थ होता है शेप्स, ठीक है, और मार्फिक का अर्थ होता है, नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया, पॉली का अर्थ होता है मेनी और मार्फिक का अर्थ होता है शेप्स। ठीक है, यह वायरस अपने आप को बार-बार बदलने की कैपेसिटी रखता है। ऐसे वायरस को रोकना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि हर बार अलग शेप से मतलब आकृति, अलग आकृति में दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस कुछ विशेष प्रकार की फाइल जैसे डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट आदि को नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं। मैक्रो वायरस मैक्रो प्रोग्राम में हाइड रहते हैं। इनका उपयोग करने पर यह डेटा को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टील्थ वायरस। यह एक प्रकार के वायरस होती हैं जो अपने नाम के अकॉर्डिंग कंप्यूटर में यूजर से अपनी पहचान छुपाने की हर संभव क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट। रिलेटेड कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ये होते तो वायरस ही है लेकिन अपन इन्हें वायरस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते वायरस, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अपने आप को दोगुना करने की इनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा दिखाई दे रहा है, टार्जन। एक ऐसा प्रोग्राम है जो कुछ यूजफुल तथा लाभकारी काम करने का दावा करता है। रन किए जाने पर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है
कुछ इस प्रकार के वायरस ट्रोजन अपने आप को दुगना करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। इन्हें कंप्यूटर का नाम यानी कंप्यूटर वायरस का नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन आप ये क्या करते हैं, बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट आता है बम वायरस। बम वायरस क्या होता है, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपके फ्रेंड ने आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई अच्छा गेम देख लिया, ठीक है, आपसे बोला उसने मुझे ये गेम दे दो, ठीक है, आपने उससे फ्रेंड से क्या कर दिया, मना कर दिया, लेकिन आपको ये पता है ये फ्रेंड मेरा काफी क्लोज है और ये मेरे सिस्टम से ये गेम ले जाएगा, ठीक है, तो आपने क्या किया, उस गेम में क्या लगा दिया, एक बम लगा दिया। वो जैसे ही अपनी पेन ड्राइव में ले जाएगा और अपने सिस्टम में जाकर जैसे ही उसे रन करेगा, तो बम क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, यानी फट जाएगा। फटने का मतलब ये नहीं है आग लग जाएगी, फटने का मतलब यहाँ पर ये है कि उसके कंप्यूटर में, पूरे कंप्यूटर में वायरस फैल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन से कहलाते हैं, बम वायरस कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है बार्म वायरस। बार में एक दृष्टिकोण से वायरस से समानता रखता है। अब वायरस वायरस से क्या रख रहा है, ये समानता रख रहा है। क्यों रख रहा है, क्योंकि अपने कोड को जो दुगना करने की इसके अंदर क्या होती है, कैपेसिटी होती है, इसलिए ये वायरस को क्या करता है, ठीक है, वायरस से समानता रखता है। यह केवल डिस्क के स्थान को छोड़कर व्यर्थ यानी ब्लैंक स्पेस जो भी बचा हुआ है वो सबको क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईमेल ऑक्सेस वायरस। ईमेल ऑक्सेस वायरस मेंटली प्रॉब्लम का रीजन बनता है, बस आपको परेशान करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब परेशान क्या करेगा जी, आपको कोई भी आपका फ्रेंड हुआ या कोई भी रिलेटिव हुआ, आपको एक ईमेल करेगा और उस ईमेल के द्वारा आपको क्या बताया जाएगा कि आपके कंप्यूटर में एक कोई बहुत खतरनाक वायरस आने वाला है। आप अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को क्या कर दीजिए, सावधान कर दीजिए। ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर सिस्टम से अपना पूरा डेटा निकालेंगे, ठीक है, और जो भी डेटा यानी जो भी आपके फ्रेंड क्लोज है, रिलेटिव क्लोज है, उनको कॉल करके बताएंगे और कोई कुछ नहीं होता है। ठीक है, जी क्लियर लिखा हुआ है, ईमेल एक्सेस समय की बर्बादी के साथ मेंटली प्रॉब्लम का क्या बनता है, रीजन बनता है। ठीक है दोस्तों, अब जी आपका क्या हो गया, टोपोलॉजी, यानी एक तरह से आपका कंप्लीट सा हो गया है सब्जेक्ट। ठीक है, अब कुछ चीजें इसमें रह गई हैं दोस्तों, ठीक है, वो अपन और देखेंगे इसमें। ठीक है, कौन कौन सी चीजें फंडामेंटल में रह गई हैं। ठीक है, अब वो आपको मैं और बताता हूँ। अब सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर की इंटरनल प्रोसेसिंग को ऑटोमेटिक करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। किसका करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जैसे सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एक ही यूजर एक टाइमिंग में क्या करे, वर्क करे हो। ठीक है, तो वो कौन सा कहलाएगा, सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। नेक्स्ट आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, जो अपने एक समान डेटा को यानी कई सारी जॉब को मिलाकर एक बैच के रूप में उसे रन करता है, तो वो कौन सा कहलाता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट आता है मल्टी प्रोग्रामिंग। एक टाइमिंग में एक से अधिक प्रोग्राम को रन करने वाला कौन सा कहलाएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाएगा। नेक्स्ट आता है मल्टी प्रोसेसिंग, जहां पर एक टाइमिंग में एक से अधिक प्रोसेसों को क्या कर सकें अपन, रन कर सकें, तो वो कौन सा कहलाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगा दोस्तों। कौन सा कहलाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, इसके अलावा अपन देखेंगे एक होता है ब्रिज होता है, यानी कुछ फिजिकल डिवाइस होते हैं। फिजिकल डिवाइस में अपना कौन सा आता है, सबसे पहला जैसे अपना रूटर्स, राउटर्स। रूट डिवाइस कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए रूटर्स का यूज करते हैं, उसे राउटर्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है रिपीटर, यानी जिस नेटवर्क के फ्लो में डेटा आ रहा है उसी में आगे पहुंचाने के लिए किसका यूज करते हैं, रिपीटर का यूज करते हैं। ब्रिज, जटिल नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, ब्रिज का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है गेटवे। गेटवे का यूज क्या होता है, दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, किसका यूज करते हैं दोस्तों, गेटवे का यूज करते हैं। किसका करते हैं, गेटवे का दोस्तों। ठीक है, अब अपने वायर, वायर अपने तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं,
एक तो ऑप्टिकल वायर, ठीक है, दूसरा होता है कोक्सियल केबल, ऑप्टिकल केबल, कोक्सियल केबल, ठीक है, और एक और होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल वो केबल होती है जिसके अंदर दो वायर निकले, तो वो कौन सी कहलाएगी? ट्विस्टेड पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आती है कोक्सियल केबल, जो अपन डिक्स की केबल होती है। कौन सी होती है? डिक्स की जो केबल होती है, उस केबल को अपन कौन सी केबल बोलते हैं? कोक्सियल केबल बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल कौन सी होती है? जो अपने लाइट के यूज में आती है, जिसमें अपने काफी रेसे निकलते हैं, बाल के समान रेसे होती हैं, ठीक है, और वो गिलास से बने रहते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी कहलाती है? फाइबर ऑप्टिक केबल कहलाती है दोस्तों। कौन सी कहलाती है? फाइबर ऑप्टिक केबल। मात्र दोस्तों आपका एक टॉपिक और रह गया है। एक टॉपिक कौन सा रह गया है? बाई नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम मैंने आपको बैच में पढ़ाया है और सॉल्व करवाया है, ठीक है। ऑनलाइन करवाना पॉसिबल नहीं है नंबर सिस्टम को, इसलिए घर पर बैठकर इसका रिवीजन जरूर करना है दोस्तों, और रिवीजन करने के बाद फिर आपको एग्जाम देने जाना है, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है दोस्तों।